एक हरियाणवी जाट को हुआ जिम ट्रेनर से प्यार। हरियाणा के एक छोटे शहर में विक्रम नाम का एक जाट लड़का अपनी किराने की दुकान चलाता था दोस्तों। सुबह सुबह दूध, सब्जी, बिस्किट लेने वालों की भीड़, दोपहर में दुकान सुनसान हो जाती। दुकान के सामने ही एक चमचमाता जिम था। कांच की दीवारों से अंदर दिखते स्ट्रोंग लड़के, डीजे वाली बीट पर वर्कआउट, और सबसे ज्यादा नजर खींचता था जिम ट्रेनर कबीर। टाइट टी शर्ट, चौड़ी छाती और आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। विक्रम अक्सर बहाने से बाहर खड़ा हो जाता, कभी कोल्ड ड्रिंक निकालने के लिए, कभी सिगरेट बेचने के लिए, पर सच ये था कि उसकी आंखें बार बार जिम के अंदर कबीर को ढूंढ रही होती थी। एक दिन कबीर 3:30 बजे जिम पहुंच गया। अभी जिम खुली भी नहीं थी। तेज गर्मी का मौसम। कबीर की टी शर्ट स्वेट पसीने से भीगी हुई थी। टी शर्ट सीने से बिल्कुल चिपकी हुई थी। बोला, ये जिम खुली नहीं क्या? आज मालिक नहीं आए क्या अभी तक? विक्रम की नजरें कबीर के होठों से ऊपर उठी नहीं आ रही थी। विक्रम दबी आवाज में बोलता है, अभी आ जाएंगे, तुम बैठो ना यहाँ। कबीर दुकान में बैठ गया। विक्रम भी बिल्कुल उसके चिपक के बैठ गया। कुछ ही देर बाद विक्रम का हाथ कबीर की जांघों पर पहुंच गया। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों से उसको टच करते करते उन उंगलियों को ऐसी जगह टच कर दिया कि कबीर को भी 1000 वॉट का झटका लगा। वो एकदम से सहम गया, खड़ा हुआ और ये कह के निकल गया कि चलो अब मैं जिम के पास ही वेट कर लेता हूँ, भैया आ जाएंगे। उसके शरीर में अब ऐसी गर्मी पैदा हो गई थी कि उसकी धड़कनें भी दुगनी तेजी से दौड़ रही थी। विक्रम उस दिन पूरी रात सो भी नहीं पाया। उसने ठान लिया कि अब वो भी जिम जाएगा कबीर की खातिर। उसने अगले ही दिन से जिम ज्वाइन कर लिया। अब कबीर हमेशा उसके पास रहता, पोस्चर सुधारता, मशीन समझाता, कभी पीठ सीधी करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता, कभी स्क्वाट सिखाते वक्त पीछे खड़ा होकर हाथ पकड़ लेता। विक्रम के लिए हर स्पर्श बिजली जैसा था। पसीने की खुशबू, कबीर के शरीर की गर्माहट और आंखों में वो चमक। विक्रम पूरी तरह खिंच चुका था। एक शाम वर्कआउट के बाद जिम लगभग खाली हो गया था। विक्रम ने शॉवर लिया और टॉवल में बाहर आया। कबीर मिरर के सामने खड़ा बाल सुखा रहा था। उनकी आंखें मिली। कुछ देर की चुप्पी, दोनों की सांसें भारी। कबीर धीरे से बोला, तुम्हारी आंखों में कुछ है विक्रम, जो कहना चाहते हो कह नहीं पाते। विक्रम बस मुस्कुरा कर बोला, दुकान पे तो सब कुछ बेच देता हूँ, पर दिल किसी और ने ले लिया है। कबीर नजदीक आया, टॉवल से विक्रम के गीले बालों को छुआ। उस पल हवा भारी हो गई। विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। कबीर ने विक्रम का चेहरा अपने हाथों में लिया। दोनों की नजरें गहरी और होठ आपस में आते आते टकरा गए। पहली किस में ही पूरा शरीर कांप उठा। कबीर के होठ गर्म और भीगे हुए। विक्रम ने पहली बार किसी मर्द को इतना करीब महसूस किया। हाथ अपने आप एक दूसरे के बदन पर घूमने लगे। स्वेटी चेस्ट, मसल की कसावट और दिल की तेज धड़कनें। लॉकर रूम में सिर्फ पानी की बूंदे की आवाजें आ रही थी और उनकी भारी सांसें। कुछ दिन तक ये चुपके चुपके चलता रहा। वर्कआउट बहाना बनता, पर असली मकसद एक दो पल के लिए पास आना था। एक रात जिम बंद होने के बाद कबीर ने विक्रम से कहा, चलो तुम्हारी दुकान के पीछे चलें। दुकान का पिछला हिस्सा अंधेरा और सुनसान था। वहीं कबीर ने विक्रम को दीवार से सटा दिया। किसिस और ज्यादा इंटेंस हो गए। बॉडीज एक दूसरे में गुम होने लगी। विक्रम ने महसूस किया, कबीर सिर्फ बॉडी नहीं, उसका दिल भी चाहता है। कबीर ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुमसे मिलकर समझ आया, असली मर्दानगी मसल्स में नहीं, इमोशंस में होती है। अब विक्रम का दिन
दुकान से ज़्यादा कबीर की नज़रों पर टिकता। कभी कबीर लेट नाइट दुकान पर आ जाता कोक लेने के बहाने और दोनों पीछे अंधेरे में घंटों गुम हो जाते। दोस्तों, उनकी केमिस्ट्री इतनी रॉ थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते। एक तरफ विक्रम की देसी रफनेस, दूसरी तरफ कबीर की अर्बन बोल्डनेस, मिलकर दोनों का प्यार जुनून बन गया। एक बरसाती शाम दुकान बंद करने के बाद विक्रम ने कबीर को अंदर बुलाया। बारिश की बूंदें पड़ रही थी, अंधेरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, चुंबन, बदन की गर्मी और दिल की धड़कनें। उस रात विक्रम ने महसूस किया कि कबीर सिर्फ उसका जिम ट्रेनर नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। और कबीर को समझ आया, एक सिंपल हरियाणवी जाट के दिल में जो सच्चाई है वो किसी और में नहीं। आज भी जब विक्रम दुकान पर बैठा होता है, लोग सोचते हैं वो जिम के लड़कों को देख रहा है, पर सच तो ये है कि उसकी नज़रें हमेशा उस एक इंसान को ढूंढती हैं जिसका नाम है कबीर, जिसने उसे बॉडी से नहीं रूह से छुआ था। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते डायरेक्ट ऊपर वाला डिसाइड करता है, कौन कहाँ किस वक्त मिल जाए ये कोई नहीं जानता। बस अट्रैक्शन और ट्रू फीलिंग्स ही वो चीज़ हैं जो एक दूसरे को मिला देती हैं, एक कर देती हैं। तो उम्मीद है मेरी ये स्टोरी आपके दिल को छू पाई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग यूर चैनल सिरफिरी दुनिया। बाय, टेक केयर।